फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है काइनेमेटिक्स, आज हम उसके जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यूज वगैरह जो भी न्यूमेरिकल्स हैं इंपॉर्टेंट वाले, आज मैं उन पर निशान लगवाऊंगा। आप बुक पे साथ साथ निशान लगा लें और इन चीज़ों को याद करें अच्छी तरह। सबसे पहले स्केलर और वेक्टर की जो टॉपिक है उसके अंदर से स्केलर की डेफिनेशन है और साथ इसकी मिसालें, ये निशान लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन और ये इसकी एग्जांपल्स। उसके बाद वेक्टर है तो वेक्टर की डेफिनेशन यहाँ से शुरू हो रही है। वेक्टर एक ऐसी तबाई मिकदार है और यहाँ तक आ रही है, ये इसकी मिसाल इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा इसकी ये वाली एग्जांपल्स जो हैं वो वाली इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला जो टॉपिक है वेक्टर्स को ज़ाहिर करने का तरीका। अगर तो इस चैप्टर में से कोई लॉन्ग आना हुआ, ज़्यादा चांसेस इसमें से न्यूमेरिकल के हैं। तो अगर तो कोई लॉन्ग आना हुआ तो वो सबसे ज़्यादा चांस इस वाले जो वेक्टर को ज़ाहिर करने का तरीका है ना वो वाले आने के हैं। तो अगर तो ये लॉन्ग में आए तो यहाँ से लेके आप लोगों ने अशकाल के ज़रिए ग्राफिकली वेक्टर को एक सीधी लाइन से ज़ाहिर किया जाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने थ्योरी लिखनी है और साथ में ये वाली शक्ल लाजमी बनानी है, फिर आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा। लेकिन ज़्यादा चांसेस में उसके न्यूमेरिकल के हैं। उसके बाद वेक्टर्स की जमा का तरीका, हेड टू टेल रूल के ज़रिए इनको जमा किया जाता है और इसकी जो डेफिनेशन है यानी कि जो बन रही वो ये वाला डब्बा है, बहुत से वेक्टर को जमा करने के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और उसके अलावा उसकी ये वाली नीचे आप लोगों ने शक्ल भी बनानी है, ये वाली जो 2.4 बी वाली शक्ल है। उसके बाद रेस्ट एंड मोशन, ये भी थोड़ा बहुत आ जाता है बाज़ लॉन्ग में, इनकी डेफिनेशन वगैरह लिखनी होती हैं। तो ये रेस्ट की जो डेफिनेशन है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है और उसके बाद मोशन की यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन है। आगे ये टाइप्स ऑफ मोशन वाला तो है ही नहीं हमारे अंदर, इसको छोड़ दें। उसके बाद फासला और डिस्प्लेसमेंट, तो फासला की जो डेफिनेशन है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है और डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन है वो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक है और उसके अलावा ये वाली जो शक्ल है ये ज़रूर बनानी है आप लोगों ने इसके अंदर। उसके बाद स्पीड और वेलोसिटी, तो स्पीड की जो डेफिनेशन है वो ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक, सिर्फ इधर इधर तक। ठीक है, फासला तक, इकाई वक़्त से लेके तय करदा फासला तक स्पीड की डेफिनेशन ये है। उसके अलावा ये इसका फार्मूला और ये इक्वेशन इस तरह बन जाती है, ये सारा ये तीनों। और उसके अलावा इसका एसआई यूनिट जो है ये भी याद करना है। ठीक है, उसके अलावा ये वाला जो बॉक्स है ये वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये चीता की स्पीड वाला। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वेलोसिटी की डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी जिस्म की से लेके यहाँ तक कहते हैं तक। उसके अलावा ये इसका फार्मूला और वेलोसिटी भी से ज़ाहिर करते हैं और एक वेक्टर मिकदार है। उसके अलावा वेलोसिटी का यूनिट क्या है वो भी ये लिखा हुआ है, वो भी याद करना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यकसा और गैर यकसा वेलोसिटी, तो ये जो पहली लाइन में लिखी हुई है यहाँ तक ये यकसा वेलोसिटी है और यहाँ से लेके आगे तक गैर यकसा वेलोसिटी है, इधर तक बनेगी। ठीक है, यकसा और गैर यकसा वेलोसिटी। उसके बाद आ गया हमारे पास एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की ये डेफिनेशन है। तो आगे पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सीलरेशन, मुस्बत और नफ़ी वाली, वो यहाँ तक, ये दोनों ही बीच में आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद ये इसका फार्मूला है और साथ ये इसका ऐसा यूनिट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारा ही आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद हमारे पास है यकसा और गैर यकसा, पहले वेलोसिटी पढ़ी अब एक्सीलरेशन पढ़ रहे हैं हम लोग। तो ये यकसा एक्सीलरेशन आ गई और यहाँ से लेके यहाँ तक गैर यकसा एक्सीलरेशन। उसके बाद आगे चले जाएँ, ये चीज़ें कुछ छोड़ दें, इतनी नहीं है इम्पोर्टेंट, ये वाला टॉपिक भी नहीं है। यहाँ पे ये जो है एक हरकत की इक्वेशंस जो हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशंस जिन्हें कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, ये वाली 3 इक्वेशंस आप लोगों ने करनी है और इसके ये वाले जो 4 पॉइंट्स हैं इन मसावात को इस्तेमाल किया जाता है। चौथा पॉइंट सिर्फ यहाँ से लेके तो यहाँ तक करना है, बहुत है इतना ही। उसके बाद जब कोई जिस्म ज़मीन की ग्रेविटी के ज़रिए असर आज़ादाना नीचे गिरता है तो उस पर अमल करने वाला एक्सीलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है, जिसे जी से ज़ाहिर करते हैं और जी की कीमत 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये वाली
जो कि 10 इस्तेमाल करते हैं हम लोग। आगे पहले हमने हरकत की मसावत 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी। अब ग्रेविटेशन की जो 3 इक्वेशंस हैं वो ये है। जहाँ पे ए आ रहा था वहाँ पे बस जी आ जाना है, तो वैसे की वैसे ही इक्वेशंस रहनी है हमारे पास। उसके बाद ये वाला जो है ना, नज़रिया इज़ाफ़ियत और रिलेटिविटी, यानी कि ये सारा ही डब्बा करना है। इसके अंदर बड़े ही छोटे-छोटे सवाल बन रहे हैं, और कंसेप्चुअल सवाल और एमसीक्यूज़ भी बन रहे हैं। ख़ास तौर पे ये रोशनी की स्पीड वगैरह वाला, और ये रोशनी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इस तरह की चीज़ें ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट हैं। उसके अलावा इस चैप्टर के जो एमसीक्यूज़ हैं मशक वाले, वो सारे कर लेने हैं, वहाँ से आप लोगों के क्लियर हो जाएँगे। उसके अलावा ये वाले जो नहीं करने, वो 5वां, छठा जो स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, 8वां, 9वां, 10वां, इनको नहीं करना। और शॉर्ट सवाल जो ज़्यादातर आते हैं वो असल में वो चैप्टर के एंड से ही आते हैं एक्सरसाइज में से, तो वो ये वाले कर लेने आप लोगों ने जो हैं, जो स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, ये तीनों नहीं है, ये आप लोग रहने दें। तमीरी फ़िक्री में भी ये पहला नहीं है, उसके अलावा जितने भी हैं वो सारे ही कर लेने हैं आपने। ये तीसरा भी नहीं है, चौथा भी नहीं है, 5वां भी नहीं है, छठा है। ये वाले जो हैं वो सारे कर लेने हैं। उसके अलावा तफ़सीली सवालात, ये जो ग्राफ़िकल वाला है सबसे इम्पोर्टेंट वो यही है, इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन, तो ये वाला आप लोगों ने कर लेना है। दूसरा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर है तो ये पीछे डेफ़िनेशंस जो लगवा दी हैं, वही वाला ही फ़र्क इनका हो जाएगा डेफ़िनेशंस वाला। उसके अलावा ये वाला है तो सही, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो ये स्पीड और वक़्त ग्राफ वाला है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स वैसे तो इसमें 3 नहीं है, बस 5वां, 8वां और 10वां नहीं है हमारे सिलेबस में, उसके अलावा सारे हैं। लेकिन ये तीसरा, छठा और 7वां ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, उसकी वजह ये है कि ये जो तीसरा है इसके अंदर रेस्ट की हालत में जो वी आई है वो ज़ीरो हो जानी है। उसके अलावा ये जो छठे वाला है, इसके अंदर ये जो किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, क्योंकि आगे ये मीटर साथ दिया हुआ है हमारे पास। उसके अलावा ये जो 7वां है, इसके अंदर जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 हमने यूज़ करनी है, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, उनमें से भी आ सकता है, लेकिन वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो करना चाहें वो कर सकते हैं। तो वहाँ से भी कोई ज़रूरी नहीं है कि मशक वाला ही न्यूमेरिकल आए।